हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपका चैनल द कैनेडियन टॉक्स पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और कनाडा जाने के लिए आपकी जो पैकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप यूटेंसिल्स के रिलेटेड जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जो आपको बर्तन है वो यहीं से ही लेके जाने चाहिए। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की है इसके लिए, और रिसर्च करने के बाद मैंने भी अपने लिए जो बर्तन है वो परचेज़ किए हैं जो मेरे वहाँ पे काम आएंगे। तो इस यहाँ पे मैं आपके साथ वो पूरी लिस्ट शेयर करूंगी कि जो जो आपको यहीं से ही लेके जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आगे आने वाली जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने यूटेंसिल्स के साथ। फर्स्टली जो है मैंने प्रेस्टीज का सेट लिया हुआ है ओमेगा डीलक्स। इसमें क्या, ये सेट ऑफ 3 था, तो इसमें मेरे को एक तवा मिला, एक मेरे को कढ़ाई मिली और एक मेरे को पैन मिला है। तो तवे में कोई भी जैसे डोसा पकाना रहेगा या फिर आपने चपाती बनानी है या फिर आप चीला खाते हो, कोई भी चीज़ जो तवे पे बन पाए तो आप इसको इजीली जो है वो इंडक्शन वाले बर्तन है ये, इसमें बना पाओगे। प्लस आप कढ़ाई में कोई भी सब्जी बना पाओगे, कोई भी आपको चीज़ गर्म करनी रहेगी वो आप पैन में कर पाओगे। तो आप इसमें कुक कर सकते हो प्लस गर्म दोनों ही कर सकते हो। तो ये एक जने के लिए, दो जने के लिए परफेक्ट साइज़ है। 2 टाइम का खाना आपका इनमें जो है वो बन जाएगा। बट अगर आप ग्रुप ऑफ 5 हो, ग्रुप ऑफ 6 हो, तो ये बर्तन आपके लिए बहुत छोटे हैं। आप इनमें चीज़ें गर्म तो कर पाओगे एक टाइम के लिए, बट इनमें कुक करके उतनी क्वांटिटी नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ, मैंने ये सॉस पैन लिया है। तो ये मैंने चाय बनाने के लिए बेसिकली लिया है, चाय कॉफ़ी के लिए, बट इसमें कुक भी कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ट्रियो का था ये। तो आप भी अगर इसको अलग से लेना चाहे तो अलग से ले सकते हैं, अदरवाइज प्रेस्टीज का सेट ऑफ 4 भी आता है, तो आप उसमें भी इसको जो है वो ले सकते हैं। साथ में मैंने क्या है, छन्नी ली हुई है, सो दैट कोई भी चाय है तो उसको छान के जो है वो पी सको। तो छन्नी भी प्रेफर कीजिएगा, ले जाइएगा अगर साथ में। अगर आपके पास वेट ज़्यादा है, ये चीज़ें नहीं लेके जा सकते हो, तो आप ये चीज़ वहाँ से भी ले सकते हो। ये ज़्यादा महंगी नहीं आ जाती है, डॉलरामा में आपको 3 या 4 जो है डॉलर में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ, सेकंड मैंने जो आइटम परचेज़ की है वो कुकर परचेज़ किया, क्योंकि कुकर आपने जैसे चेक किया होगा इसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा कनाडा में हाई रहते हैं। तो कुकर प्रेफर कीजिएगा यहीं से ही लेके जाना। अगर आप एक जने हो तो आपको एक कुकर जो है 3 लीटर का इनफ रहेगा। 2 जनों के लिए भी 3 लीटर का जो है वो इनफ रहेगा, बट अगर आप ग्रुप ऑफ 5 हो, 6 हो, तो 5 लीटर या उससे अबव जितनी भी आप जने शेयर करने वाले हैं खाना कुकिंग को लेके, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसका जो साइज़ है वो लेके जाइएगा, क्योंकि ये आपको फिर बहुत छोटा पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो ये मैंने स्टील का लिया है, प्रेस्टीज का। नेक्स्ट जो है वो ये मैंने पोने लिए हुए हैं। कोई भी चीज़ जैसे गर्म हो जाती है, हैंडल गर्म हो जाता है कुकिंग करते टाइम, तो कोई भी चीज़ को पकड़ना रहता है तो ये चीज़ बहुत काम आती है। प्लस अगर आपने चपाती बनाई हुई है, कुछ टाइम के लिए आप उसको रोल करना चाहते हो, गर्म रखना चाहते हो, तो आप इसको जो है कोने में जो है वो रख सकते हो इजीली। नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ चॉपिंग के ऊपर। तो चॉपिंग के लिए जो है वो मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया हुआ है, आप देख सकते हैं जैसे। और साथ में क्या है, मैंने नाइफ लिए हुए हैं। तो कोई भी जैसे आप न्यू हो, आपको ज़्यादा चॉपिंग नहीं करनी आती है, हाथ में अभी आप इतने परफेक्ट नहीं हो, तो प्रेफर कीजिएगा चॉपिंग बोर्ड ज़रूर लेके जाइएगा। यहाँ पे मैंने वुड का बोर्ड लिया हुआ है, क्योंकि जब मैंने वेट कंपेयर किया था तो प्लास्टिक का जो था वो वेट ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू वुड। तो मैंने वुड का एक स्मॉल चॉपिंग बोर्ड लिया हुआ है। प्लस मैंने 2 नाइफ लिए हुए हैं। 2 इसलिए लिए हुए हैं, समटाइम एक जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, तो एक नाइफ एक्स्ट्रा रहेगा, स्पेयर रहेगा, तो वो ठीक रहता है। तो 2 नाइफ मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ। अगर आप एक लेके जाना चाहते हो तो एक भी लेके जा सकते हो, डिपेंड करता है आप किस तरह से आपको इजी लगता है। साथ में मैंने पीलर लिया हुआ है। कोई भी आलू छीलना रहता है या कोई सब्जियां जो पील होके बनती हैं, तो आप क्या है, इसको पीलर को साथ रखिए। ये काफ़ी आपके जो है वो काम आने वाली हैंडी आइटम है, काम आएगी आपके। नेक्स्ट क्या है, आप जैसे देख सकते हो मैंने बेलन भी लिया है नेक्स्ट आइटम। तो बेलन आपने रोटी बनानी रहेगी तो ये आपकी काफ़ी इसेंशियल चीज़ है, इसको तो ज़रूर ही लेके जाइएगा। साथ ही अगर आप चकला यूज़ करते हो और आपको स्लैब पे नहीं बेलना पसंद है, तो ये जो बोर्ड है ये आपके काम आ जाएगा। इसका सरफेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, तो इस पे आप जो है वो रोटी भी इजीली बेल पाओगे। नेक्स्ट जैसे चॉपिंग के बाद अब मैं आती हूँ इस पे ग्रेटर पे। कोई भी चीज़ अगर आपको ग्रेट करनी रहेगी तो आप इस ग्रेटर में जो है वो ग्रेट कर सकते हैं। मैंने 3 तरीके के जो है ये चॉपिंग प्लस ग्रेटर लिए हुए हैं, जिसमें क्या है, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक हम वहाँ पे नहीं लेके जाते हैं इनिशियली, इंडिया से हम वहीं से ही लेना, कनाडा से ही प्रेफर करते हैं। तो आप एक ये जो हैंड ग्रेटर है ये लेके जा सकते हो। कोई भी जैसे ज़्यादा चीज़ आपको ग्रेट करनी रहेगी तो ये आपको काफ़ी
इजी रहेगा। कोई भी आलू का जैसे आपने मान लो चपाती बनानी है या कुछ भी, तो ये काफ़ी हैंडी आइटम है। ये जो है जैसे ही मुझे ज़रूरत रहती है, मैं कभी भी चाय पीती हूँ तो मुझे कुछ भी जैसे छोटी चीज़ जैसे अदरक हो गया तो मेरे को वो हैंड में ही पकड़ के ग्रेट करना ठीक लगता है, क्योंकि इसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और काफ़ी ईजी रहता है। तो मैंने ये लिया है। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ये इतना एसेंशियल नहीं है, डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। ये जो आइटम है ये ज़रूर लेके जाइएगा, ये हैंड में चॉप किंग पे काम आती है काफ़ी। तो इस आइटम को आप ज़रूर मैं बोलूँगी लेके जाइएगा, क्योंकि इसमें बिगिनर्स जो है कुछ भी प्याज चॉप करना रहेगा, टमाटर मिर्ची कुछ भी आपने अगर चॉप करना रहेगा तो ये काफ़ी एक ही बार में आपको डाल के आप अपने जो चीज़ें हैं वो चॉप कर सकते हो। तो आपको नाइफ्स की ज़रूरत इसमें क्या है वो कम पड़ेगी, और आप इजीली जो है वो 1 से 2 प्याज जो है वो चॉप कर पाएंगे। इसके साइजेस आते हैं अलग अलग, तो ये मैंने पिजन का लिया हुआ है, आप चाहो तो प्रेस्टीज का भी ले सकते हो, पिजन का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 तरीके की कड़छियाँ ली हैं, एक स्टील में और एक नॉन स्टिक में। तो क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन है तो अगर उसमें स्टील के यूज़ करते हैं तो उनकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, मैंने ये जो है वो सिलिकॉन वाले अंग है वो लिए हुए हैं। तो मेरे को कुछ भी फ्लिप करना रहेगा तो ये फ्लिपर काम आ जाएगा, कुछ भी अगर पूड़ी या कुछ भी ऐसी आइटम बनती है तो ये जो छन्नी है ये काम आ जाती है, या कुछ भी सब्जी बनाने के लिए कड़छी जो है वो काम आ जाती है। तो ये मेरे को 150 रुपये का पड़ा था मार्केट से। तो आप चाहो मार्केट से भी ये खरीद सकते हो, सेट ऑफ 3 में ये मिल सकता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। सेकंड, कुकर में जैसे कड़छियाँ यूज़ करनी रहेंगी दाल बनाने के लिए कुछ, तो इनसे दाल डालनी इजी रह जाती है। तो मैंने 2 कड़छियाँ ली हैं, एक बड़ी और एक छोटी, सब्जी के लिए और एक दाल के लिए। तो आप चाहो तो एक भी लेके जा सकते हो, चाहो तो 2 भी लेके जा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस अवेलेबल है या नहीं। ये जो आइटम है इसको ज़रूर लेके जाइएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो चपाती बनाते टाइम हाथ जलने का थोड़ा डर रहता है, तो ये कुछ भी अगर आपने फ्लिप करना रहेगा तो ये चीज़ जो है ये आपकी ज़रूर काम आने वाली है। नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ प्लेट्स के ऊपर। तो प्लेट्स आप चाहो तो प्लास्टिक की भी लेके जा सकते हो, मैं स्टील की लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं प्लास्टिक में को प्रेफर नहीं करती हूँ। तो आप स्टील की या प्लास्टिक की 2 प्लेट्स तो एटलीस्ट ज़रूर लेके जाइएगा, और 4 बाउल्स, सो दैट आप बाउल्स जो है वो बड़ी छोटी या 2 बड़ी 2 छोटी जैसे मैंने ली ऐसे भी लेके जा सकते हो, एक साइज़ की भी लेके जा सकते हो। सो दैट कभी 2-3 आइटम्स कुछ खाने वाली रहेगी या मीठा कुछ भी या धुलने वाले बर्तन होंगे तो आपके क्या है काम आ जाएंगे। प्लस आप 2 स्पून 2 फॉर्क ज़रूर लेके जाइएगा। अगर आप स्पून जो है वो रेगुलर वॉश नहीं, आप 5 स्पून भी लेके जा सकते हो मैक्सिमम। तो आप 2 तो ज़रूर ही रखिएगा, समटाइम एक मिसप्लेस हो जाता है तो एक स्पेयर होना ज़रूरी रहते हैं ये। नेक्स्ट मैं मूव करूँगी, ये मैंने ट्रियो का सेट लिया हुआ है टिफ़िन्स। तो ये मैंने कांच के इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि जैसे मैं स्टील के बर्तन लेके जा रही हूँ तो वहाँ पे माइक्रोवेव का रहता है सिस्टम। तो आप ऑफिस में हो या काम पे हो तो ये क्या है, आप इसको क्या है चीज़ों को गर्म कर पाएंगे इजीली। गर्म करके ओवन में ही ये डायरेक्ट रखने पड़ते हैं, और डायरेक्ट ही आपका जो खाना होता है वो इन्हीं में गर्म हो जाता है। आपको अलग से किसी चीज़ में जो है निकालना नहीं पड़ता। प्लस अगर आप भी मेरी तरह स्टील के लेके जाने वाले हो बर्तन तो वहाँ पे माइक्रोवेव घरों में रहते हैं। तो अगर आपने जैसे गर्म करना है, बर्तन कोई नहीं ख़राब करना है, जैसे बड़ा बर्तन इनमें से कोई नहीं ख़राब करना है, तो आप क्या है अपने इस टिफ़िन वाले जो बाउल है इसमें भी कोई चीज़ डाल के गर्म कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप चाहो तो प्लास्टिक की भी लेके जा सकते हो टिफ़िन, या जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो लेके जा सकते हो। आगे मैं मूव करती हूँ, ये मैंने नमकदानी ली हुई है। तो मैं जैसे सारी चीज़ों को मैं अलग अलग बॉक्सेस नहीं लगाती हूँ, तो मैं एक में ही रखना प्रेफर करती हूँ। तो इसमें 7 कॉलम्स है एटलीस्ट, आप चाहो तो 5 कॉलम्स वाली 4 कॉलम्स वाली भी लेके जा सकते हो। और अगर आप अलग से रखते हो तो फिर आप डब्बे जो है अलग अलग वो लेके जा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके पास वेट है रखने के लिए सामान को, या भी ये चीज़ें जो है ये वहाँ से भी डब्बे जो है वो डॉलरामा से इजीली बाय कर सकते हो। तो ये जो है आप इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। काफ़ी ये हैंडी चीज़ रहती है अगर हमारे पास कुकिंग के लिए हो, तो अलग अलग से डब्बे नहीं हमें यूज़ करने पड़ते। मेरी यहाँ लास्ट जो आइटम है वो है ये मिल्टन का टम्बलर। तो ये ज़रूर आप लेके जाइएगा। इसमें अगर आपको कोई भी चाय कॉफ़ी जो है गर्म करके अगर आप लेके जा रहे हो बाय बस या ट्रैवल कर रहे हो, तो ये आपके 3-4 घंटे तक तो एटलीस्ट चीज़ों को गर्म करके रखेगी, क्योंकि कनाडा की बॉटल्स का और इंडिया की बॉटल्स का जो हिसाब होता है वो अलग होता है। तो अगर वहाँ पे वो 24 आवर चीज़ को गर्म करके रखती है तो इंडिया की बॉटल वहाँ पे 3 या 4 घंटे के अकॉर्डिंग ही चल पाएगी, वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग सर्दी में। तो ये बॉटल ज़रूर आप ले लीजिएगा। इसका साइज़ काफ़ी डिसेंट लिया हुआ है मैंने, स्मॉल साइज़ में भी आती है, इससे बड़ी में भी आती है। तो डिपेंड करता है आप कितनी जो क्वांटिटी है
वो यूज़ करने वाले हैं। इसमें प्लस आप पानी या कुछ भी गर्म सर्द कोई भी चीज़ आप जो है वो रख सकते हैं स्टोर करके। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कनाडा जाने के रिलेटेड जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे द कनेडियन टॉक्स पे। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर समय निकाल के आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर करूँगी। धन्यवाद।